नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा। नवरात्रि के पावन 9 दिनों में दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। यह दिन साधना, तपस्या, संयम और त्याग का प्रतीक माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, तेजस्वी और तपस्विनी है। जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे धैर्य, शक्ति और सफलता प्राप्त होती है। ओम माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। उनका यह स्वरूप तप, त्याग और ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। जपमाला साधना और ध्यान का प्रतीक, कमंडल तपस्या और संयम का प्रतीक। माँ ब्रह्मचारिणी की जन्म कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म राजा हिमालय और रानी मेना के घर हुआ था। उनका नाम पार्वती रखा गया था। बचपन से ही पार्वती जी अत्यंत शांत, सौम्य और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थीं। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया। एक दिन देवर्षि नारद मुनि हिमालय के महल में आए और उन्होंने पार्वती के भविष्य के बारे में बताया कि उनका विवाह भगवान शिव से ही होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। यह सुनकर पार्वती ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। कठोर तपस्या की कथा। पार्वती जी ने अपने माता पिता की अनुमति लेकर जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। पहला चरण, फल और फूल। शुरुआत में उन्होंने केवल फल और फूल खाकर तप किया। वे दिन रात भगवान शिव का ध्यान करती रहती थीं। दूसरा चरण, पत्तों का त्याग। कुछ समय बाद उन्होंने फल फूल भी त्याग दिए और केवल पेड़ों के पत्तों पर जीवित रहने लगीं। तीसरा चरण, निर्जल तप। इसके बाद उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया और बिना भोजन और पानी के कठोर तप करने लगीं। हजारों वर्षों तक उन्होंने इसी प्रकार कठिन तपस्या की। उनकी इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। ब्रह्मचारिणी नाम कैसे पड़ा? जब पार्वती जी ने अत्यंत कठिन ब्रह्मचर्य और तपस्या का पालन किया, तब देवताओं ने उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया। ब्रह्म तप, ज्ञान और सत्य, चारिणी उसका पालन करने वाली, अर्थात जो तप और ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं वही ब्रह्मचारिणी कहलाती हैं। भगवान शिव की परीक्षा। पार्वती जी की कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक साधु के रूप में उनके पास आए और बोले, तुम क्यों इस कठोर तपस्या में अपना जीवन बर्बाद कर रही हो? शिव तो एक साधारण योगी हैं, उनके पास न धन है न वैभव। यह सुनकर पार्वती जी क्रोधित हो गईं और बोली, आप भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। वे मेरे आराध्य हैं और मैं उन्हें ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। उनकी अटूट भक्ति और दृढ़ निश्चय देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया। शिव पार्वती विवाह। पार्वती जी की तपस्या सफल हुई और अंततः उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। यह विवाह देवताओं और ऋषियों के लिए एक महान उत्सव था। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम, धैर्य और तपस्या से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। पूजा करने की विधि: सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, माँ की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें, फूल, अक्षत, रोली और दीप अर्पित करें, माँ को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाएं, मंत्र जाप करें। मंत्र: ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। माँ ब्रह्मचारिणी का महत्व। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से मन में शांति और स्थिरता आती है, आत्मबल और धैर्य बढ़ता है, कठिन परिस्थितियों में भी सफलता मिलती है, तप और संयम की शक्ति प्राप्त होती है। कथा का संदेश। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और मेहनत जरूरी है। सच्ची भक्ति और निष्ठा से भगवान प्रसन्न होते हैं। कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सफलता की कुंजी है। निष्कर्ष। नवरात्रि का दूसरा दिन हमें संयम, तपस्या और आत्मविश्वास का संदेश देता है। माँ ब्रह्मचारिणी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा और दृढ़ निश्चय हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से माँ की पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और सफलता